हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट पेपर थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगी। साथ ही साथ 2023 में जब आपके एग्जामिनेशन होंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आपका जो थर्ड पेपर है उसका नाम है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, इन सभी क्वेश्चन को कवर करने से पहले एक बार आप अपना सिलेबस ज़रूर चेक करें। सिलेबस मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, सो आप चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। एक एक करके मैं आपको पांचों ही यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूनिट फर्स्ट के। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत दिया गया है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी यानी मात्रात्मक गुणात्मक विज्ञान। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपकी क्वांटिटेटिव बायोलॉजी है इसकी डेफिनेशन कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है, इसके अंतर्गत जो भी डिफरेंसेस दिए गए हैं वो आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आपको बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ यानी जैव विविधता और वन्य जीवन पे आपको टिप्पणी लिखना है और इसकी डेफिनेशन कर लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन कीजिए या एक्सप्लेनेशन दीजिए या टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से पूछे जाते हैं। और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो डेफिनेशन के तौर पर पूछे जाते हैं। तो इन टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ और क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, इन पर आपको पैराग्राफ टाइप याद करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक फॉर बायोलॉजिस्ट यानी जो बुनियादी गणित है और जो जीव विज्ञान है उस पर भी आपको टिप्पणी के तौर पर याद करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स यानी मैट्रिक्स और वाहक। इनकी आपको सिंपल तरीके से जो डेफिनेशन है वो कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन यानी जो भी आपकी इक्वेशन दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको देखना है। 4 से 5 इक्वेशन आप कर लीजिएगा तो आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है पीरियोडिक फंक्शंस। तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है काफ़ी सारे दिए गए हैं, जो आपको टफ लगे वो आप छोड़ सकते हैं और 4 से 5 जो इजी हैं वो आप कर सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन को हिंदी में कहते हैं आवधिक कार्य। ठीक है, तो इनको आप कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्पेरोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप कवर करेंगे तब जाकर आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप करिएगा। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, उनको भी आप कवर कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। तो जो आपका यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत दिया गया है सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग एंड सैम्पलिंग थ्योरी। काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक डिज़ाइनिंग सिद्धांत। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं वो भी दिए गए हैं और साथ ही साथ इसकी परिभाषा भी दी गई है। तो आपको इसका परिभाषा याद करना है, देन इनके टाइप्स याद करना है, देन इसके बाद इसकी थ्योरी यानी इसका सिद्धांत करना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था आपका, तो इसे आप कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग एंड सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टिप्पणी लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन यानी पूर्ण यादृच्छिक डिज़ाइन। ये भी आपका इजी है और टिप्पणी लिखिए करके पूछा जाता है। इसके बाद एक कंप्लीट यादृच्छिक ब्लॉक डिज़ाइन यानी रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, ये भी इजी है। और इसके बाद आपका पूछा जाता है कोरिलेशनशिप यानी सहसंबंध और इसके टाइप। जो कोरिलेशन और इसके जो टाइप हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
कार्ल पर्सनल्स कोफिशिएंट को रिलेशनशिप थ्योरी, यानी कार्ल का जो व्यक्तित्व गुणांक सह संबंध सिद्धांत है वो आपको करना है। ये थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूनिट सेकंड के अंतर्गत रिग्रेशन कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, रिग्रेशन में काफ़ी सारे पार्ट दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट वाला जो इसका पार्ट है वो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तब जाकर आपका यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। यूनिट थर्ड में दिया गया है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यूनिट थर्ड में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन करना है काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की अवधारणा और इसके सिद्धांत। ठीक है, इनको विस्तार से पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता की अवधारणा और सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, इसलिए इसको आपको काफ़ी बेसिक तरीके से देखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के ह्रास के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी के कॉजेस के। ठीक है, मेनली आपको 5 से 6 कारण याद करना है इसके। इसके बाद नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी जैव विविधता की संरक्षण विधि, प्रीवियस ईयर ही पूछी गई थी। तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारी विधियां दी गई हैं, 3 से 4 आप कर लेंगे तो आपका जो कंजर्वेशन मेथड है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी मेथड, कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी मेथड दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। कंजर्वेशन मेथड यानी संरक्षण विधि और बायोडाइवर्सिटी मेथड सिंपल होती है जैव विविधता विधि। ठीक है, तो इनको आपको 2 से 3 देखना है। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्लांट यानी जो वन पौधे होते हैं उनकी क्या क्या औषधीय उपयोग हैं वो आपको देखना है। आपको क्या करना है 10 से 15 कोई भी वन पौधे उठाना है और प्रत्येक के 4 से 5 जो है वो औषधीय उपयोग यानी मेडिसिनल यूजेस जो है वो याद करना है। ठीक है, इस टाइप से आपको 10 से 15 जो है वो वन पौधे उठाना है और उन सभी के 4 से 5 यूजेस देखना है। ठीक है, तो इस टाइप से जब आप करेंगे तब जाकर आपका यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट होगा। मेनली आपकी जो यूनिट थर्ड है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही दिया गया है, पूरा बायोडाइवर्सिटी ही है, जैव विविधता ही है। सबसे पहले आपको जैव विविधता देखना है, देन इनकी जो भी विधियाँ हैं वो देखना है, कॉजेज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखना है, मेथड देखना है, देन इनके जो भी मेडिसिनल यूजेस हैं जो भी वन पौधों के या फॉरेस्ट पौधों के वो देखना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जो आपकी 4th यूनिट है उसके अंतर्गत दिया गया है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी भारत के जो वन्य जीव हैं उन सभी के प्रकार दिए गए हैं आपकी यूनिट 4th में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके वन्य जीव हैं, जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया है भारत के वन्य जीव, उन सभी के प्रकारों को अच्छे से देखना है, उन सभी के टाइप्स को अच्छे से देखना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको आप कर लीजिएगा सबसे पहले। देन इसके बाद दिया गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य व महत्व वन्य जीवों के। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू हैं उनको 5 से 6 कवर कर लेना है, देन आपकी जो भी नेगेटिव वैल्यू उनको आपको 5 से 6 कवर कर लेना है। ठीक है, तो जब आप 5 से 6 पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को करेंगे और इनके जो सिग्निफिकेंस है यानी महत्व है इन सभी को करेंगे तब आपका ये जो टॉपिक है वो कवर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो इसको आशा करती हूँ आप कवर कर ही लेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया यानी वन्य जीवों का भारत में संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संकटापन और संकटग्रस्त जातियाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं यूनिट 4th के अंतर्गत, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने आपको,
ये सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे तो आपकी 4th यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट और 5th यूनिट में दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है वन्य जीव और उनका संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। ये क्या है और कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपका, वन्य जीव और उनका संरक्षण कैसे किया जाता है और ये क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है टिप्पणी लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है गिर सिंह परियोजना यानी प्रोजेक्ट गिर लॉइन। और नेक्स्ट दिया गया है टिप्पणी लिखिए में ही मगरमच्छ प्रजनन परियोजना यानी क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये 3 जो प्रोजेक्ट हैं इनको आपको कंप्लीट करना है, टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट गिर लॉइन, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये 3 प्रोजेक्ट आपको कवर करना है अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है मध्य प्रदेश में यानी MP में वन्य जीव, सरीसृप और पक्षियों एवं स्तनधारियों का संरक्षण कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट दिया गया है टिप्पणी लिखिए यानी एक्सप्लेन कीजिए बायोस्फीयर रिजर्व यानी बायोस्फीयर जीवमंडल और जैवमंडल रिजर्व क्या होता है, ये आपको पूरा टिप्पणी के तौर पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस टाइप से दिए गए ये आपके सारे क्वेश्चन पेपर 3rd के अंतर्गत। इन सभी को आपको अच्छी तरीके से देखना है। इन सभी के जो आंसर है वो आपको बुक्स में मिल जाएंगे। तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको बुक्स में ही देखना है। बुक्स नहीं ली है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।